डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। तो देखिए ये अपना मानव नेत्र है। बेसिक पार्ट की अगर मैं बात करूं कौन कौन से पार्ट रहते हैं, तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कॉर्निया, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है आइरिस, आइरिस पुतली, उसके बाद हमें दिखाई दे रही है मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स, ये अपने पास सिलेरी मसल्स है, ये मांसपेशियां है। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है आई लेंस, आई लेंस। अब उसके बाद लास्ट में हमें दिखाई दे रही है ऑप्टिकल नर्व, ये है अपने पास प्रकाशीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्टिकल नर्व, प्रकाशीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जहां पे इमेज बनती है, ये वाला पार्ट कहलाता है रेटिना, जहां इमेज बनती है। अब रेटिना पे एक पार्ट ऐसा होता है जहां कोई इमेज नहीं बनती, वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, अंध बिंदु। उसके बाद इस वाले पार्ट में एक लिक्विड रहता है जिसे हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और इस वाले पार्ट में एक लिक्विड रहता है जिसे हम नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, HOMO। ध्यान दीजिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का अपवर्तनांक क्या रहता है, सेम रहता है, दोनों का अपवर्तनांक सेम रहता है। उसके बाद हम यहां से देख रहे हैं कि एक होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, इसकी ये आउटर मोस्ट कवरिंग, ये चीज ये कहलाती है स्केलर, ये कहलाती है स्केलर। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, हार्डेस्ट कवरिंग है। ये आपका जो सफेद भाग आपको दिखाई दे रहा है ये स्केलर है। उसके बाद आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर एक लिक्विड टाइप रहता है, वो कहलाता है कोरोइड, वो कहलाता है कोरोइड। उसके बाद आ जाता है अपने पास रेटिना, रेटिना के बाद इधर क्या है, विट्रस ह्यूमर, इधर लिक्विड कौन सा है, एक्वस ह्यूमर। आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ये कॉर्निया है अपने पास। अब ये आई लेंस है। उसके अलावा अगर यहां से देखें हम कि ये जो बीच की खाली जगह हो गई, ये वाले जो पार्ट हो गए, ये क्या कहलाता है, जहां से लाइट एंटर करती है, ये कहलाता है प्यूपिल, ये कहलाता है प्यूपिल। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास कॉर्निया, सबसे पहले आता है मेरे पास कॉर्निया। ये आंख का वो भाग होता है जो डोनेट किया जाता है, पार्ट ऑफ आई दैट डोनेटेड ऑन, कब, जब आप आई डोनेट करते हो तो सिर्फ कौन सा भाग डोनेट करते हो, कॉर्निया। नेत्रदान में सिर्फ आप कॉर्निया को डोनेट करते हो। दूसरा आपसे पूछा जाए कि फ्रंटल अपराइज पार्ट, फ्रंटल अपराइज्ड पार्ट वो कौन सा रहता है, कॉर्निया। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है वो कौन सा है, कॉर्निया। अगला कॉर्निया की जो साइज है वो जन्म से लेके मरण तक उसके आकार में नेग्लेजिबल चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है। ऑलमोस्ट रिमेन सेम होल थ्रू द लाइफ, इट्स साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम ऑल थ्रू द लाइफ, ऑल थ्रू द लाइफ। ये एक जैसा रहेगा पूरे जीवन में। उसके बाद है इरेगुलर शेप ऑफ, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, कोच, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म,
इसे बोला जाता है अबिंदुकता। आगे जब मैं आई डिफेक्ट पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि इसका जो शेप है, अब तो आपको रेगुलर नजर आ रहा है, अगर ये इरेगुलर हो जाए तो अबिंदुकता हो जाता है, एक्सिस डिफेक्ट हो जाता है। तो ये वाले पार्ट थे अपने रिलेटेड टू कॉर्निया। अब इसे आगे बढ़ते हैं हम। कॉर्निया से जस्ट आगे जाओगे तो क्या रहता है अपने पास, दूसरा पार्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लिक्विड रहता है। पारदर्शी द्रव्य रहता है या द्रव मान लेते हो। उसके बाद हार्डनिंग ऑफ या हार्डनेस ऑफ एक्वस ह्यूमर, हार्डनेस ऑफ एक्वस ह्यूमर कोच, इससे क्या होगा, हार्डनेस होने से क्या होगा अपने पास, तो इससे हमें एक आई डिफेक्ट होता है जिसका नाम होता है कैटरेक्ट, जिसका नाम होता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। ये वाला पार्ट अगर हार्ड हो जाएगा तो इधर एक लेयर बना देगा, और ये लेयर क्या करते हैं कि लाइट को आगे जाने से रोक लेते हैं, जिससे हम पार्शियल या कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। इसमें हम या तो आंशिक रूप से, पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंड, हम कंप्लीट ब्लाइंड हो जाते हैं, ये चीजें। अब इससे आगे आता अपने पास ये वाला पार्ट आइरिस। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मस्कुलर, फ्लेक्सिबल मस्कुलर पार्ट attached with ciliary muscles, attached with ciliary muscles। ये कौन सा है, ये सिलियरी मसल से इनके साथ अटैच क्या है, आइरिस। ये क्या करता है, ये पुतली क्या करता है, कंट्रोल दी अमाउंट लिखो, इंटेंसिटी लिखो, अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। आंख के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसे कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करता है ये जो पार्ट है। बाई कैसे कंट्रोल करता है, बाई चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल। क्योंकि लाइट तो इस पार्ट के अंदर से एंटर करेगी, तो अगर ये अपना साइज कम कर लेंगी तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी, और साइज ज्यादा कर लेगी तो यहां से लाइट कम एंटर करेगी। अब देखो इसमें दो कंडीशन है, आइरिस के फंक्शन में दो कंडीशन है। एक आता है सनलाइट का। सनलाइट में आइरिस क्या करता है, अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, आइरिस अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। और आइरिस का जो एक्सपेंशन है, आइरिस का एक्सपेंशन मींस प्यूपिल बिकम स्मॉल। जो लाइट जहां से एंटर करे वो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और दूसरा डार्क रूम की बात करते हैं हम। डार्क रूम में क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, अपने आप को संकुचित कर लेती है, सुकड़ लेती है। तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्यूपिल साइज इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाएगी।
तो ये दो चीजें हमने आइरिस से देखी। आइरिस क्या होता है, कहां होता है, क्या उसका फंक्शन है और कैसे वो प्यूपिल के साइज को चेंज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आइरिस से रिलेटेड थी। अब आइरिस के बाद आता है अपने पास प्यूपिल। आइरिस के बाद अपने पास आता है प्यूपिल। तो लाइट एंटर थ्रू या लाइट एंटर इनटू आई थ्रू किसके अंदर से, प्यूपिल। इसके अंदर से लाइट एंटर कर रही है और इसके साइज को, साइज ऑफ प्यूपिल changed by iris डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की ताकत कितनी है वहां पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से हम पढ़ चुके हैं कॉर्निया के बारे में, ये कॉर्निया हो गया, प्यूपिल के बारे में, एक्वस ह्यूमर के बारे में। उसके बाद आता है अपने पास ये आइरिस हो गया अपना। उसके बाद आता है अपने पास सिलियरी मसल्स और आई लेंस। तो सिलियरी मसल्स these muscle responsible for accommodation of eye, आंख की समायोजन क्षमता के लिए जिम्मेदार है। अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, आंख की समायोजन क्षमता, आंख की समायोजन क्षमता। अब ये अकोमोडेशन ऑफ आई क्या रहता है, अकोमोडेशन ऑफ आई फॉर एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, फॉर एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। ये चीजें हमें यहां से ध्यान देनी है। अकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या रहता है ये। अब ये आया कैसे, अगर उसके बारे में मैं जानना चाहूं तो ये देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मेरे पास ये क्या है, ये है लेंस फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला। यहां तक हम जान चुके हैं। अब यहां से आगे अगर हम देखें, ये u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है लेंस से, और ये है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। अब यहां से देखो आइरिस तो अपनी, ये सॉरी रेटिना तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, रेटिना अपनी पोजीशन पे रहेगा, यानी ये वाली v पोजीशन तो क्या है, फिक्स है। अब आपको क्या करना है, u के अकॉर्डिंग क्या चेंज करोगे, f चेंज करोगे। u के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग f को चेंज करोगे। और f चेंज कैसे होगा वो देखो। अगर आपके पास लेंस है, लेंस को अगर आप थिक कर रहे हो तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेंस अगर थिक हुआ तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और लेंस को अगर आपने थिन कर दिया है तो f इंक्रीज हो जाएगा, f इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये देखो, इसकी शेप को, लेंस की शेप को थिक या थिन करने का काम किसका है, सिलियरी मसल्स का है। थिक या थिन करने का काम किसका है, सिलियरी मसल्स का है। और ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये किसके लिए जिम्मेदार है, फिर अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। इसका मतलब है कि यू के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज करना, ये काम है सिलियरी मसल्स का। उसके बाद अपने पास क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार।
उसके बाद है अपने पास आई लेंस। आई लेंस कौन सा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.6 के बीच, सॉरी 1.45 से 1.46 के बीच रहता है ये चीज। ये इसका अपवर्तनांक है अपने पास। अब इतना पार्ट हो गया है, आगे आते हैं अपने पास रेटिना। अब रेटिना कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ, तो दो तरीके की सेल का बना हुआ होता है। एक है अपने पास रोड सेल्स और एक है अपने पास कोन सेल्स। एक रोड सेल्स और एक कोन सेल्स। जो रोड सेल्स होते हैं इस तरीके की बनी हुई होती है, वो ये रोड सेल्स इस तरीके की बनी हुई होती हैं और डिपेंड किस पे करते हैं? ब्राइटनेस से रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ये ब्राइटनेस से रिलेटेड है। जैसे भी उल्लू की आंखें कम उजाले में काम करती है, हमारी आंखें ज्यादा उजाले में काम करती है, तो कौन से पार्ट में चेंज है अपना? रोड सेल्स में, छड़ कोशिका में, छड़ कोशिका में। और कलर से रिलेटेड अगर आप देखते हो, कलर से, रंग से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शंकु कोशिका। अगर आपको कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो इट मींस कौन सी सेल एब्सेंट है? कौन सेल्स। रंगों में पहचान नहीं कर पा रहे तो किस में कमी है? कौन सेल्स में कमी है। और रंग देख पा रहे तो किसकी सहायता से देख पा रहे हो? कौन सेल्स। रंगों से संबंधित जब भी आता है तो कौन सेल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिफेक्ट इन कौन सेल्स। डिफेक्ट इन कौन सेल्स ये क्या करेगा? ये कौन सा डिफेक्ट कर देगा फिर? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी हेरिडिटी डिजीज कर देगा। तो ये चीजें हम यहां से जान पा रहे हैं। तो ये था अपना रेटिना के बारे में। रेटिना के अलावा क्या है? ऑप्टिकल नर्व। या फिर इसी से एक चीज और देख लो, रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होती है और इमेज कैसा रहता है? हमेशा वास्तविक व उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। और अगर कोई सिंगल लेंस वास्तविक और उल्टा लेंस, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब ये जो लेंस यूज किया जा रहा है जिससे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर है। कन्वर्जिंग, अभिसारी, तभी वास्तविक प्रतिबिंब बन पाता है। अभिसारी परिवर्तन, ये चीजें हमें यहां से दिखाई दे रही है। उसके अलावा अपने पास दो स्पॉट आते हैं अपने पास। एक रहता है येलो स्पॉट और एक रहता है अपने पास ब्लैक स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट। मोस्ट क्लियर विजिबल इमेज कहां बनती है? येलो स्पॉट पे बनती है। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती। नो इमेज इज फॉर्म्ड। नो इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये थे अपने पास ब्लाइंड। सबसे अच्छा इमेज कहां बनेगा? येलो स्पॉट पे। और इमेज नहीं बनेगा कहां पे? ब्लाइंड स्पॉट पे। इसके बाद अपने पास ऑप्टिकल नर्व। प्रकाशीय तंत्रिका। इंपल्स ऑफ, इंपल्स का मतलब आवेग यानी कि सिग्नल। इंपल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना
ट्रांसमिटेड भेजे जाते हैं टू ब्रेन बाय इट। अब इसमें क्या बताया गया है वो सुनो। देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरी इमेज आपकी आंख के रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन हमें तो सीधे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि रेटिना के बाद भी कुछ चलता है। तो उस इमेज तो कहां तक रहा है? रेटिना तक रहा है। उस रेटिना के आगे जाते हैं इंपल्स, आवेग, सिग्नल, वो जाते हैं कहां? ब्रेन में। तो हमारी आंखों में इमेज बनता है, लेकिन वो वास्तव में उसके सिग्नल जो जाते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है ब्रेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहां से हमने कवर किया है। उसके बाद पार्ट ऑफ आई में स्केलर रहता है अपने पास। हार्डेस्ट एंड आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ आई। हार्डेस्ट एंड आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ आई वो क्या रहती है? स्केलर रहती है। उसके अलावा अपने पास कोरोइड है, एक इस तरीके का लिक्विड टाइप रहता है या इस तरीके का अपना एक मेम्ब्रेन रहता है, जो एकदम से अचानक से, जैसे मान के चलो हाथ से हमें चोट लग रही है, उस चोट को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, उस चोट को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, बाकी अंदर तक उसका इफेक्ट ना जाने दे। तो ये फंक्शन किसका है? कोरोइड।